शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने शास्त्री नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर उन्होंने हजारीबाग बरही के रहने वाले रुपेश पांडे हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से पूरे झारखंड में एक अराजक स्थिति पैदा हो गया है। हेमंत सरकार ने लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे देखें, विधानसभा का मामला हो, नमाज कक्ष का मामला हो, वहाँ भी हेमंत सरकार ने तुष्टीकरण किया। सिमडेगा में एक दलित युवक की हत्या हो गई। सिर्फ इसलिए हत्या हो गई कि उस दलित युवक के घर के सामने में गौ हत्या होती थी और उसके घर के सामने एक हटिया बाजार लगता था और उस गौ हत्या का वो विरोध करता था। और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, सबके सामने मॉब लिंचिंग करके और उसको हत्या कर दिया। उसकी माँ और पत्नी के सामने उसकी पत्नी पूरे पुलिस को पैर पकड़ के रोते रही कि मेरा बेटा को बचा दो, फायरिंग कर दो, बेटा का जान बच जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन भी उसे कोई मदद नहीं किया। मौके पर उन्होंने कहा कि 2 दिनों तक इंटरनेट सेवा बंद करवाकर यह साबित कर दिया है कि झारखंड में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में हेमंत सरकार पूरी तरह से फेल है। कहा कि बीते दिनों बरही में हुए रुपेश हत्याकांड मामले में 2 दर्जन से अधिक नामजद अभियुक्त हैं, लेकिन अभी तक केवल 4 की ही गिरफ्तारी हुई है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि रुपेश पांडे हत्याकांड मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप देखिए, अभी ताज़ा उदाहरण रुपेश पांडे हत्याकांड, ये तो हद हो गई। अपराधियों को बचाने के लिए, अपराधी कैसे बचे, अपराधी कैसे भाग जाए, इसके लिए उन्होंने इंटरनेट व्यवस्था 5 दिनों में बंद कर दिया ताकि अपराधियों को भागने का मौका मिले। इसलिए कि उसमें जितने भी अपराधी थे एक विशेष समुदाय थे और उस विशेष समुदाय को बचाने के लिए ये हेमंत सोरेन ने ये काम किया। आप अभी हाल में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था धनबाद में, और उस कार्यक्रम में एक समुदाय के लोग आते हैं, एक लड़का आता है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को गाली गलौज करता है। उसको देख करके कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित होकर के उसे लपड़ थप्पड़ किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया और बोला कि मॉब लिंचिंग, भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग कर रही है, एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया है। और बरही की घटना को मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता है कि एक रुपेश पांडे का हत्या हो जाता है, माँ बाप का इकलौता चिराग, और बेरहमी से हत्या कर देता है।